तो हेलो फ्यूचर मिलियनेयर, स्वागत है आप लोग का ट्रेडिंग विद जेस के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है अखंड और आज हम लोग समझेंगे स्टॉप हंट मैनिपुलेशन फॉर लिक्विडिटी। कैसे मार्केट जो है स्टॉप लॉस आपका हंट करती है लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए। यहाँ पे कैसे मार्केट जो है आपको मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट मतलब ये होता है कि जैसे रिंकी आपको चूतिया बनाई वैसे ही मार्केट भी आपको चूतिया बनाता है। अगर डायरेक्ट वर्ड में बोलूँ, नो फिल्टर। ओके, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पढ़ाऊं तो भाई फिल्टर नहीं लगाऊं, ठीक ना। अपन लोग गांव कहीं जाए जो डायरेक्ट बात डायरेक्ट बोल नहीं जा, रिंकियो तो हर कटलस और मार्केटो तो हर काटी चूतिया, ठीक ना। अब मैंने इसके पहले ये सारी चीजें बताई थी, ओल्ड हाई कैसे मार्केट जो है लोएस्ट पॉइंट को ग्रैब करता है, और आज की क्लास में अपन लोग समझेंगे कि मार्केट जो है स्टॉप्स हंट करके कैसे आपको मैनिपुलेट करता है। तो आई होप कि आप लोग पीडीएफ ले लिए होंगे, बहुत सारे लोगों ने पीडीएफ ले लिया है। मैंने भी खुद उन लोगों को ग्रुप में ऐड किया था, आई मीन टीम ने ऐड किया था, ठीक है। एसएससी मूवमेंट यूज टू न्यूट्रलाइज लिक्विडिटी। एक मिनट भाई, थ्योरी समझ लो, उसके बाद मैं समझाता हूं। SSC movement used to neutralize liquidity stop losses. It's a false breakout above below the zone where the liquidity is. The market makers banks usually use high impact news to take liquidity. अब ये समझना कि मार्केट कभी कभी क्या होता है ना कि लिक्विडिटी लेने के लिए फेक न्यूज़ प्रोड्यूस करता है, और उसके लिए वो किसका सहारा लेता है तुमको बता दे रहा हूँ, एकदम क्लियर कर रहा हूँ मैं। मार्केट कभी कभी स्टॉप लॉस हंट करने के लिए न्यूज़ का सहारा लेता है, और न्यूज़ में वो सहारा लेता है कुछ इन्फ्लुएंसर्स का। मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, बट मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ ऐसी चीज़ें। बहुत सारे मेल्स पड़े हुए हैं कि इस शेयर इस स्टॉक को प्रमोट कर दीजिए, बट भाई मैं कभी नहीं करूँगा। आज तक किसी जुए का भी प्रचार नहीं किया हूँ, बहुत सारे जुओं का भी प्रचार करने के लिए आया था, ठीक ना। दैट्स वाई अपन का जो है, जो रियलिटी है वो है, ठीक ना। बट कई लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मैं बता रहा हूँ, एक बार मेरे पे एक स्टॉक्स का स्टील का स्टॉक था, और उसका मेरे पे आया कि भाई इसको प्रमोट कर दो। ध्यान से समझना मैं क्या चीज़ों को बता रहा हूँ। एक चीज़ ये जो चीज़ है मैं बता रहा हूँ, अगर इसको सिर्फ समझ गए तो तुम कई बार जो मार्केट में जो तुम्हारा लोग चूतिया बनाते हैं तुमको, जिनको तुम इन्फ्लुएंसर समझते हो, जो दुबई ट्रिप वाले हैं, उनकी एक पोल खोल रहा हूँ। ध्यान से समझना। मेरे पे एक मेल आता है कि सर आप इस स्टॉक का प्रचार कर दो, और मैं उसको मना करता हूँ कि मैं अपने फॉलोअर्स के साथ ऐसे नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं करूँगा, सिंपल मना करता हूँ। और मैं 2 दिन बाद सेम स्टॉक को देखता हूं कि कई सारे जो बड़े इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे उसको क्या करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। वो डायरेक्ट प्रमोट नहीं करते हैं, वो ऐसे प्रमोट करते हैं कि गजब का स्टॉक है भाई, इसमें जो है शेयर होल्डिंग्स बढ़ रही है, इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी काफ़ी बढ़िया आ रहा है, फलाना ढिमकाना। मतलब उनका मेन ये चीज़ था कि भाई ये बहुत सारी बढ़िया चीज़ें हैं इस स्टॉक में, समझ रहे हो। बट वो एक्चुअल में चीज़ें बढ़िया नहीं थी उस स्टॉक की। वो चीज़ों को मैनिपुलेशन के लिए बनाया गया था, न्यूज़ फैलाया गया था। और बहुत बड़े बड़े जो एजेंसीज हैं न्यूज़ की, जैसे एक है फनी कंट्रोल आपने सुना होगा, उसने भी पोस्ट किया। DNBC एक करके है, उसने भी पोस्ट किया। बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक ना। मैं डायरेक्ट नाम नहीं ले रहा हूँ उसका, ये सारे फेक चैनल जो हैं, बहुत सारे लोगों ने उसको पोस्ट किया, और मैंने वहाँ पर देखा चीज़ों को। तो मेरे को लगा भाई मतलब सबके पास पैसा पहुँच चुका है, सबने एक्सेप्ट कर लिया पैसे को, और सभी लोग ऐड कर रहे हैं उसका, उस स्टॉक का। अब सोचो कि अगर 10% भी कन्वर्जन रेट हुआ, अगर मान लो कि उसने बंदे ने 10 मिलियन तक उसका ऐड चला गया, 10 मिलियन तक गया वहां पे, ठीक ना। तो 10 मिलियन तक गया, अगर उसमें से 10 के लोग भी कन्वर्ट होकर अपना पैसा डाल दिए, तो सोचो कितनी बड़ी मतलब लिक्विडिटी मार्केट में आ गई, कितने ज़्यादा वॉल्यूम्स आ गए। और वहीं पे जो प्रमोटर्स हैं, जिन्होंने बढ़िया पहले ही अपना शेयर में पोजीशन बनाया, वो लोग बेच के निकल गए। दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन टू यू, दैट ऑल इन्फ्लुएंसर आर चीटर्स। नॉट ऑल इन्फ्लुएंसर बट अ लॉट ऑफ, मतलब मैक्सिमम लोग जो हैं 95% जो है वो चीटर्स हैं भाई। दे कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, ये समझ जाना। वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, वो तुमको किसी भी शेयर में, किसी भी स्टॉक में ढकेल देंगे। सेम जस्ट लाइक एविएटर गेम्स या फिर कलर ट्रेडिंग गेम, वो सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, समझ रहे हो। तो ये समझना, कोई भी चीज़ में एंट्री लेने से पहले अपना दिमाग लगाओ, अपनी सतबुद्धि लगाओ। खुद जाओ गूगल पे, उसका प्रचार बोल रहा हूँ भाई, उसको देखो कि क्या सही में कुछ ऐसी चीज़ है, या फिर सिर्फ पैसे के लिए गेम हो रहा है पूरा। उसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को लगाओ और देखो चीज़ों को। अब आ जाओ कि स्टॉप हंट मैनिपुलेशन फॉर लिक्विडिटी जो है वो क्या होता है। इस जो फिगर है इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, तो ध्यान देना और नोट जरूर बनाते रहना कि चीज़ों को समझ पाओ। अब आ जाओ समझाता हूँ तुमको कि स्टॉप हंट मैनिपुलेशन जो है वो क्या होता है और वो कैसे काम करता है। अब चीज़ों को समझो ध्यान से। यहाँ पे इस स्लाइड में हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट SMC के अंदर स्टॉप हंट का एक क्लासिक एग्जांपल दिखा रही है। ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट में लिक्विडिटी स्टॉप लॉसेस को हिट करवाकर असली मूव लेते हैं कि मार्केट जो है कैसे जो है स्टॉप लॉस हंट करता है। हर जगह देखो रहे हो, यहाँ पे इतने छोटे से फिगर में 3 जगह स्टॉप लॉस हंट हुआ है इस छोटे से चार्ट्स में। अब इस चार्ट के हिसाब से अपन लोग समझेंगे कि मार्केट जो है कैसे मूव करती है और कैसे आपका स्टॉप लॉस जो है वो हंट करती है। अब ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करना। चार्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ से तुम्हारा जो रियल क्लास है वो चालू हो रहा है।
हम इस चार्ट में 3 बार एसएच यानी स्टॉप हंट लिखा गया है, मतलब 3 अलग अलग जगहों पर मार्केट ने लोगों का स्टॉप लॉस जो है खाया, मार्केट ने लिक्विडेशन जो किया, मार्केट ने लिक्विडेशन ग्रैब किया और मार्केट जो है वो रिवर्सल पे गया 3 बार। लेफ्ट साइड को समझो बीएसएल प्लस एसएच, मतलब बात मैं कर रहा हूं इस चीज का, यहां पे देखो बीएसएल और यहां पे देखो एसएच, इसकी बात हो रही है, ध्यान से समझना। मार्केट ने पहले एक स्विंग हाई बनाया जहां बीएसएल लिखा है, मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया, मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट यहां पे बनाया जहां पे अपन लोगों ने बीएसएल लिखा है, ठीक ना। फिर थोड़ी गिरावट के बाद दोबारा उसी हाई के ऊपर एक छोटी सी ब्रेकआउट बनाई जहां एसएच लिखा है, मतलब थोड़ा हाई मार्केट ऊपर नीचे हुआ और फिर वहीं पे जो है मार्केट ने एसएच मतलब स्विंग हाई बनाया, ठीक ना, मार्केट ने हाई बनाया। इस ब्रेकआउट में बहुत सारे लोगों ने सोचा कि मार्केट अब और ऊपर जाएगा और उन्होंने बाई कर लिया। अब यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे को लगा होगा इस जोन में कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मतलब ये जो हाईएस्ट पॉइंट था इसको भी ब्रेक किया। अब कई लोग यहाँ पे लगा होगा कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, बट मार्केट एक्चुअली में मार्केट गया नहीं ऊपर। पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था कि मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आता है और मार्केट, लेकिन स्मार्ट मनी ने उनके एसएल हिट किए और मार्केट को नीचे धकेल दिया। मार्केट ने यहाँ पे सबका लिक्विडिटी ग्रैब किया और मैंने बोला कि मार्केट को खाना मिल गया। कल वाले क्लास में मैं क्या बताया था, मार्केट भूखा नंगा दौड़ रहा था, मार्केट को चाहिए था लिक्विडेशन, मार्केट को चाहिए था स्टॉप लॉस और मार्केट ने यहाँ पे भरपूर खाना खाया और मार्केट सीधे जो है नीचे जाएगा, मार्केट रिवर्स करेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बुलिश था। अगर बुलिश चल रहा है मार्केट और यहाँ पे लिक्विडेशन ग्रैब किया तो मार्केट नीचे जाएगा और मार्केट अगर नीचे आ रहा था और नीचे से लिक्विडेशन ग्रैब किया तो मार्केट जो है ऊपर जाएगा। ये मैंने पिछली क्लासेस में आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया था। तो ये जो चार्ट था इसका यही था। अब आ जाओ एक नेक्स्ट समझो। मिडिल ऑफ द चार्ट में एसएसएल प्लस एचएल लिखा है। मिडिल ऑफ द चार्ट मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, एसएसएल और एसएच लिखा है। मार्केट गिरते गिरते एक लो बना रहा है, मार्केट गिरा, मार्केट गिरते गिरते एक यहाँ पे मार्केट यहाँ से गिर रहा है, देख रहा हूँ मार्केट यहाँ से गिर रहा है, एक यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट बना है। इस पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे जहां एसएसएल लिखा है, सेल साइड लिक्विडिटी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एसएसएल लिखा है जिसको सेल साइड लिक्विडिटी बोलते हैं और बीएसएल मतलब बाई साइड लिक्विडिटी। फिर उस लो के नीचे थोड़ी सी गिरावट और दिखाई गई, बस उतनी ही जहां पे लोगों ने स्टॉप लॉस रखे थे और स्टॉप लॉस को हिट कर दिया गया। मतलब मार्केट ऐसे गया थोड़ा सा ऊपर, फिर मार्केट नीचे आया और यहाँ पे एसएच लिखा, मतलब स्टॉप लॉस हंट इसको बोल सकते हो। एसएच मतलब स्टॉप हंट भी बोलते हैं या फिर स्टॉप लॉस हंट भी बोल सकते हो। मार्केट ने जो ये एसएसएल है, जो ये जोन है, यहाँ पे आके मार्केट ने सबका लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया। मार्केट आया और खाना खा लिया भरपेट, और भरपेट खाने के बाद वहां भी एसएच लिखा है जहां स्मार्ट मनी ने नीचे स्टॉप हंट किया और तुरंत पलट गया। मतलब मार्केट ने एक बार स्टॉप लॉस खाया तो मार्केट सीधे ऊपर गया। अब मार्केट सीधे ऊपर गया तो फिर इस हाई को जाके यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, फिर मार्केट नीचे आ गया। मतलब मार्केट को खाने के लिए चाहिए भाई। वो मैंने ऑलरेडी बताया था, पीएमएच याद करो पिछली क्लासेस को। पीएमएच मतलब प्रीवियस मंथ हाई, फिर मैंने क्या बोला था, पीएसएच प्रीवियस स्विंग हाई, पीडीएल प्रीवियस डे लो, सॉरी पीडीएच प्रीवियस डे हाई, पीडब्ल्यूएच प्रीवियस वीक हाई, P4 आवर मतलब मार्केट को जिस आप टाइम फ्रेम पे चार्ट एनालिसिस कर रहे हो उसके हाईएस्ट पॉइंट को मार्केट वहीं से लिक्विडिटी ग्रैब करता है, क्योंकि 95% ट्रेडर जो हैं वहीं पे अपना स्टॉप लॉस को पुट करते हैं। और मार्केट को ये चीजें पता है, मार्केट जाता है वहां पे स्टॉप लॉस हंट करता है और फिर स्टॉप लॉस हंट करने के बाद मार्केट जो है वो रिवर्सल करता है तुरंत। समझ रहे हो? पॉइंट ये था कि सेल साइड स्टॉप और नीचे के एसएल ट्रिगर करवाकर मार्केट को ऊपर ले जाना, यहाँ की बात हो रही है। अब आई होप की चीजों को समझ गए होंगे। अब आ जाओ इस चार्ट में समझो। राइट साइड एसएच अगेन, यहाँ पे अब किस बात हो रही है, राइट साइड इस वाले एसएच की बात हो रही है। मार्केट आया यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट बनाया, मार्केट आया यहाँ पे हंट किया, मार्केट तुरंत बूम। क्या बोल रहा हूँ, मार्केट नीचे आ रहा था ऐसे, मार्केट ने एक लोएस्ट पॉइंट बनाया, सबको लगा यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। मार्केट ऊपर थोड़ा सा गया, रिट्रेस किया, मार्केट ने रिट्रेस किया, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, स्टॉप लॉस हंट किया, फिर मार्केट ने रिवर्स कर दिया। समझ गए होगे? चार्ट में आखिरी हिस्से में एक बार फिर मार्केट ऊपर गया और पिछले हाई के ऊपर एक तेज वीक बनाकर वापस गिर गया। इन सारी चीजों की बात हो रही है। यहाँ भी स्टॉप हंट था, यानी एसएच लिखा है। ऑब्जर्वेशन की बात करोगे तो हर बार जब भी एसएच हुआ मार्केट उस लेवल को तोड़कर तुरंत उल्टा गया, और वही जो है स्टॉप लॉस हंटिंग की यही जो है ये पहचान है। स्टॉप हंट बराबर लिक्विडिटी मैनिपुलेशन, मतलब स्टॉप लॉस जब हंट होगा तब मार्केट में जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड किया जाएगा जो स्मार्ट मनी है उसके द्वारा। स्मार्ट मनी जानता है कि रिटेल ट्रेडर्स कहाँ एसएल लगाते हैं। मैंने ऑलरेडी ये चीजें कई बार आपको बता चुकी है। पुराने हाइज और लोज पर, वो पुराने हाइज और लोज वीकली, मंथली, डे, 4 आवर, 15 मिनट, 1 मिनट हर जगह होते हैं अवेलेबल। इक्वल हाइज और इक्वल लो पर, मैंने क्या बोला, इक्वल लोज और इक्वल हाई पे पिछले क्लास में मैंने बताया था। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास सबसे ज्यादा कहाँ लगाते हैं, तुम भी तो ये जानते हो, रेजिस्टेंस के पास एसएल लगा दो, सपोर्ट के पास एसएल लगा दो, इसलिए आपका जो है हंट हो जाता है। वो पहले वहां ब्रेकआउट दिखाकर एसएल हिट करवाते हैं, फिर असली ट्रेंड को पकड़ते हैं। मतलब यहाँ पे जाके आपका एसएल हिट होगा, उसके बाद जो है मार्केट जो है वो ट्रेंड को पकड़ेगी। अब इस चार्ट में ध्यान से समझा देता हूं तुमको, फिर जो है चीजें खत्म हो जाएंगी। यहीं पे मार्केट ने यहाँ पे बीएसएल बनाया, मतलब क्या, बाई साइड लिक्विडिटी। अब मार्केट जो हाईएस्ट पॉइंट था, सबको लगा कि अगर ये मार्केट इस चीज को ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा।
मार्केट सेम आपके हिसाब से चला, मार्केट ने इधर बहुत ज्यादा मूवमेंट दिया, सभी लोग वेट कर रहे थे कि हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेकआउट दिया तो ऊपर जाएगा। यहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, बट क्या किया आपने, यहाँ पे ये जो जोन है यहाँ पे सभी लोगों ने एसएल लगाया होगा, 95% लोगों ने। मार्केट ऊपर गया, सबका इस जोन के में जितने भी लोग थे, जितने भी एसएल लगाया था, सबको ग्रैब किया लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट तुरंत रिवर्स कर गया। सेम यहाँ पे भी हुआ, सेम क्या हुआ, सेम नीचे साइड में भी हुआ। नीचे साइड में क्या हुआ सर, नीचे साइड में यहाँ पे देखिए लोएस्ट पॉइंट था, ऐसे गया ऊपर गया मार्केट, तुरंत यहाँ पे इस जोन में आके सबका एसएल खा लिया। एसएल खाने के बाद पेट भर गया, ससुरा का पेट भर गया तो बहुत दूर तक गया, मतलब मार्केट ने एसएल खाने के बाद रिवर्सल किया। ये चीजें थी। आई होप मैं चीजों को क्लियर कर पाया हूँगा। सेम है स्टॉप फंड मैनिपुलेशन फॉर लिक्विडिटी, सेम अगर देखोगे जो मैंने पिछली चीजें बताया था, सेम यहाँ पे भी हो रही है। चीजों को देखो, यहाँ पे देखो, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको लिक्विडिटी ग्रैब किया यहाँ पे, सेम यहाँ पे भी ग्रैब हुआ, सेम यहाँ पे भी ग्रैब हुआ, सेम यहाँ पे भी ग्रैब हुआ। सिर्फ एक पिन, मतलब थोड़ा सा जाके बस स्टॉप लॉस हंड करके मार्केट मूवमेंट, यहाँ पे मार्केट मूवमेंट, यहाँ पे मार्केट मूवमेंट। तो ये एक चीज तो समझ जाओ, इस पूरे क्लास से तुम एक चीज तो क्लियर हो जाओ कि मार्केट को जब भी रिवर्सल लेना होगा, मार्केट जब भी बड़ा मूवमेंट देगा तो वहां पे उससे पहले स्टॉप लॉस जो है वो खाएगा। बिना स्टॉप लॉस खाए मार्केट जो है वो बड़ा मूवमेंट नहीं देने वाला है। पूरा कंक्लूजन यही है इस चीज का। अब देखो, अब अपन लोग समझेंगे कि हाई इंपैक्ट न्यूज इवेंट्स का मतलब क्या होता है। द हाई इंपैक्ट न्यूज इवेंट्स आर यूज्ड टू हंट लिक्विडिटी इन द मार्केट। ऑलवेज पे अटेंशन टू द न्यूज कैलेंडर टू नो द पेयर्स दैट विल मूव। जनरली पेयर्स विद द स्टॉक्स मेनी न्यूज फॉरकास्ट हाई इंपैक्ट दोज पेयर आर गोइंग टू मूव ट्रेंडिंग ड्यूरिंग द डे और वीक। अब इस चीजों को मैंने चार्ट के हिसाब से समझाऊंगा, ज्यादा अच्छे से समझोगे। अब देखो, अब मैंने सॉरी इसका मतलब समझा देता हूं यार। हाई इंपैक्ट न्यूज का मतलब होता क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि आपके स्टॉप लॉस हंट करने का तरीका है हाई इंपैक्ट न्यूज। मतलब कि मार्केट उस दिन न्यूज से आएगा और मार्केट जो है उस न्यूज के हिसाब से मूवमेंट देगा और सबका जो है स्टॉप लॉस वो ग्रैब करेगा और फिर मार्केट जो है अपने जिस दिशा में उसको जाना होगा वो उस दिशा में जाएगा। बट वो अपने उस दिशा में तभी जाएगा जब आप लोग का जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब करेगा। मार्केट बिना लिक्विडिटी ग्रैब किए मूवमेंट नहीं दे सकता है, ये चीजें समझ जाइएगा। मार्केट तभी रिवर्स करेगा जब वो कई लोगों का स्टॉप लॉस खाएगा। समझिए स्टॉप लॉस मार्केट के लिए इस गर्मी में ग्लूकॉन डी का काम कर रहा है। मार्केट बिना ग्लूकॉन डी लिए वापस ऊपर जा ही नहीं सकता है, दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। अब आइए समझते हैं जो फेवरेट मेरा चीज है, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक अगर आप समझ गए तो ये समझ जाएंगे आप कि कैसे स्टॉप लॉस को लगाते हैं। तो आज ऑर्डर ब्लॉक पूरा तो नहीं हो पाएगा, आई डोंट थिंक सो। मैं कोशिश करूंगा, अगर पूरा हो जाए तो उससे भी कुछ बेटर है नहीं। आप समझिए ऑर्डर ब्लॉक जिसको ओबी बोलते हैं वो होता क्या है। ये देखिए सारी चीजें हैं, आई डोंट थिंक सो कि खत्म नहीं हो पाएगा ये, बट आधी चीजें मैं समझा देता हूँ। अच्छा एक काम करता हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक ना नेक्स्ट क्लास में मैं ले लेता हूँ पूरा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है और आई डोंट थिंक सो कि इस क्लास में पूरा हो पाएगा। देखते हैं, नहीं पूरा नहीं हो पाएगा। इसका ना एक अलग से सेपरेट क्लास लेना पड़ेगा ऑर्डर ब्लॉक का, काफ़ी बड़ा है। बट कुछ समझा देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक के बारे में इस वाले क्लास में, बाकी उस क्लास में आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक ना। सिखा देता हूँ आपको ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, बाकी मैं उस क्लास में भी इस चीज़ों को समझाऊंगा फिर से। एज ए रिवीजन लीजिएगा तब तक के लिए। ऑर्डर ब्लॉक्स आर कैंडल्स वेयर मार्केट मेकर्स बैंक्स हैव प्लेस्ड देयर पोजीशंस। जनरली द मार्केट रिटर्न्स टू दोस कैंडल्स एंड दे नेवर बी वायलेटेड इफ दे आर आल्सो ओबिस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एंड बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। मतलब ये समझिए कि ऑर्डर ब्लॉक्स वो जगह होते हैं जहां पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है वहीं से लौट के ऊपर चली जाती है या फिर वहीं से लौट के ऊपर नीचे चली जाती है। ऑर्डर ब्लॉक में ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और ऑर्डर ब्लॉक दो तरह के होते हैं, पहला होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मतलब ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक, और दूसरा होता है बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक मतलब नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक। सेम लाइक BSL जिसको बाई स्टॉप लॉस लिक्विडिटी बोलते थे, और SSL सेल स्टॉप लॉस लिक्विडिटी। ये जो चीजें आपको पता चल गई होंगी। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो गया। इस चार्ट में एक बहुत ही पावरफुल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट दिखाया गया है जिसे कहते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये जो है ओबी ऑर्डर ब्लॉक को अपन लोग ओबी से डिनोट करेंगे। जैसे आप लोगों ने सारी चीजों को याद किया था, यहाँ पे भी याद कर लीजिए कि जब भी ऑर्डर ब्लॉक का बात आएगा मैं आपको ओबी बोलूंगा, ओबी, ठीक ना, ऑगी नहीं, ओबी। ओबी मतलब ऑर्डर ब्लॉक को डिनोट किया जा रहा है। अब आइए समझाता हूं आपको कि ये चार्ट जो है अपन लोग क्या कहना चाह रहा है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, BMS ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर कब होता है। मार्केट में एक हाई को ब्रेक किया यानी स्ट्रक्चर टूटा और जब ट्रेंड बदलने की संभावना बनी, इसी को BMS कहते हैं, जिसको ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये मैंने आपको चौथी क्लास में बताया था। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का चौथी क्लास जो है इट्स ऑल अबाउट BMS। मैंने BMS के बारे में आप लोगों को एक एक चीज एक्सप्लेन किया था वहां पे, ठीक ना। तो देखिए BMS होता क्या है, जब भी मार्केट जो है वो अपना ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती है, मतलब मार्केट यहां से ऐसे जा रही थी, यहां से गई, और 50% पे ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर होता है। ये मैंने ऑलरेडी बताया था, यहाँ पे देखेंगे तो ये लगभग 50% इसका है, इस वाले एरिया में BMS हुआ, ठीक ना। ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ अपन लोगों ने BMS इसको डिनोट कर लिया, ठीक। ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करो। अब ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करोगे, ये चीजों को समझो। जब देखो उसे बुलिश मूव से ठीक पहले कौन सी बेयरिश कैंडल थी, ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझो।
कैसे समझाऊं आसान से आसान तरीका में। हाँ, ऐसे समझो, ठीक है। ग्रीन हो गया क्या? ठीक है, ग्रीन हो गया। अब ऐसे देखो कि मार्केट में बहुत सारी कैंडल्स बन रही थी, मार्केट ने अचानक ऐसे मूवमेंट लिया, ठीक, हरा हरा कैंडल दिख रहा है। अब मार्केट जो है ऐसा ऊपर जाने वाला है, तो उसके पहले तुमको ये देखना है, मार्केट के ऊपर जाने से पहले तुमको ये देखना है कि कौन सी जगह ऐसी है जहां पे मार्केट ने रेड कैंडल बनाई थी। समझ, ये छोटा बड़ा अपने हिसाब से देख लेना, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इट्स ऑल अबाउट अ मार्केट। मार्केट कैसे मूवमेंट करता है उस हिसाब से। अब देखो कि बुलिश मूव से ठीक पहले कौन सी बियरिश कैंडल थी, ध्यान से समझना। तुमको ये देखना है कि बुलिश मूव आया, अगर ये मूव बुलिश है यहां पे, तो इसके पहले कौन सी बियरिश कैंडल थी। तो हमने देखा कि ये जो ग्रीन कैंडल बन रही थी उससे ठीक पहले, जरा सा पहले एक बियरिश कैंडल बनी थी, एक लाल कैंडल बनी थी सर। वही कैंडल बनती है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, BOBS। इट्स नॉट अबाउट बुब्स, इट्स अबाउट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, BOB। एस हटा देना, इट्स नॉट अबाउट स्ट्रक्चरल, इट्स अबाउट BOB, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। समझ गए? जिस लाल बेयरिश कैंडल से मार्केट को ऊपर जाना शुरू किया वहीं पे BMS हुआ, और यही जो है वो ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ने यहां से ऊपर लिया, मार्केट ऊपर जा रहा था, तो ये जो है ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब ये चीजें समझ रहे हो क्या? इस चीज को दिमाग में नोट कर लेना, अभी मैं आगे के चीजें समझाऊंगा, बट इस चीज को ध्यान में रखो। ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रुक जाओ, मैं इनको थोड़ा हटा लेता हूं, ठीक है, एक मिनट, इसको भी हटा दो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज मैं क्या समझाना चाहता हूं तुमको, ठीक है, इसको ये रिमेंबर किए हो। मार्केट जब वापस उस ऑर्डर ब्लॉक तक रिट्रेस करता है तो वहीं से पुल बैक लेता है, तभी वहां से बाई एंट्री लो। चार्ट में बाई एंट्री वहीं दिखा रहा है, ठीक। अभी मैं समझाऊंगा चीजों को। स्टॉप लॉस कहां लगाना है? ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, यानी जो बेयरिश कैंडल थी उसके लो के नीचे SL लगाना है तुमको। अब ध्यान से समझो, एकदम बुद्धि खोल लेना है। अब यहां पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं तुमको कि तुमको कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है और किस आधार पे स्टॉप लॉस लगाने हैं ब्रो। मार्केट ध्यान से देखो, यहां पे ग्रीन कैंडल बना, 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 बट मार्केट को अब तुमको, अगर मैं बोलूं कि ग्रीन कैंडल बन रहा है, अब तुम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, तो तुम बोलोगे कि सर अगर मार्केट बुलिश जा रहा था तो अपन लोग को एक उस हरे कैंडल के पीछे वाली रेड कैंडल को अपन लोग देखना है कि कहां पे रेड कैंडल बनी थी, और यहां पे एक रेड कैंडल बनी थी। मान लो यहां पे एक रेड कैंडल ऐसी बनी थी, ठीक ना। अब यहां पे जो ये रेड कैंडल बन गई, अब यहां पे जो रेड कैंडल बन गई, एक मिनट रुक जाओ, मैं फिर कोई तीसरा कलर ले लेता हूं कि ये कैंडल बन गए यहां पे। अब देखो मार्केट ये जो ऐसे जा रहा है ना, कहां से कैसे समझाऊं यार, आसान से आसान भाषा में, ठीक है। अब ये जो एरिया है, एक मिनट, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसको अपन लोग बोलेंगे क्या? BOB। क्या बोलेंगे? BOB, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। समझ गए? इसको बोलेंगे क्या? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट की पूरी संभावना है, 90% संभावना है कि मार्केट तो आएगा ऐसे, यहां से फट से रिट्रेस करेगा, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक है। और तुम्हारा SL जो होगा, ये लोएस्ट पॉइंट है ना जो बेयरिश कैंडल का, उसके थोड़ा सा नीचे, मतलब ये वाला एरिया जो है तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा, ताकि तुम्हारा स्टॉप लॉस आसानी से हंट ना हो। क्या मतलब है? क्या मतलब है? छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के तुरंत हंट हो गया, मार्केट वोलेटाइल है। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लगाओ, बड़ा नहीं, आई मीन स्मार्ट स्टॉप लॉस लगाओ। स्मार्ट स्टॉप लॉस क्या है? ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना ही स्मार्ट स्टॉप लॉस है। चीजों को समझ रहे हो मैंने क्या बताया? मार्केट जो है वो बुलिश होने जा रहा था, उससे पहले अपन लोग को एक बेयरिश कैंडल देखनी थी, और बेयरिश कैंडल का ये जो पॉइंट है, यहीं से मार्केट रिट्रेस करेगा, यहीं से जो मार्केट है रिट्रेस करेगा, और यहां पे जो लोएस्ट पॉइंट है उसके नीचे जो है वो अपन लोग को स्टॉप लॉस लगाना था। यहां पे भी चार्ट में भी सेम, यहाँ पे BMS हुआ, मार्केट गया, ये जो रेड कैंडल थी यहाँ से नीचे आया, रिट्रेस किया, यहाँ पे बाई करते, मार्केट रिवर्स करता। SL जो है, जो OB है, ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे तुमको स्टॉप लॉस लगाना था। यही चीजें थी। अब चीजों को सोचो, तुमको क्या सोचना है? सोचो एक रेस है और एक प्लेयर दौड़ने से पहले पीछे हटता है। मतलब ऐसा समझो ना कि जंगल में क्या बोलते हुए, जब शेर 2 कदम पीछे लेता है तो इसलिए वो नहीं लेता है कि उसको मैदान छोड़ के भागना है, वो लेता है अपने शिकार को ग्रैब करने के लिए। तो मार्केट अगर 2 कदम पीछे ले रही है तो भाई मार्केट रिवर्सल नहीं ले रही, वो मार्केट इसलिए 2 कदम पीछे ले रही है ताकि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनका स्टॉप लॉस हंट कर सके।
बस उसी तरह मार्केट में भी बड़ा मूव आने से पहले हल्का पीछे हटता है, बेयरिश कैंडल, फिर एकदम से भागता है, यानी बुलिश मूव। स्मार्ट मनी वहीं से एंट्री करता है जहां से दौड़ शुरू होती है। ऑर्डर ब्लॉक बराबर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वो जगह है जहां स्मार्ट मनी जो है एक्यूमुलेट करती है, मतलब चीज़ों को इकट्ठा करती है। ये रैंडम सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होते, ये पावर पॉइंट ऑफ एंट्री होते हैं। ये कंफर्म तभी होता है जब पहले बीएमएस हो चुका हो। ये कंफर्म कब होगा? जब पुराना जो बीएमएस हो चुका हो, ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर हो चुका हो। अब ध्यान से समझ, इस चीज को समझ गए तो पीछे 3 जो मैंने स्लाइड समझाई थी वो चीजों को समझ जाओगे। यहां पे हुआ क्या? अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे हुआ क्या, यहां पे क्या हुआ, तो बीएमएस हुआ, मतलब यहां पे ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर हुआ। चीजों को समझो ध्यान से। यहां पे क्या हुआ कि मार्केट जो है वो बुलिश मूव में थी, मार्केट यहां से ऊपर जा रहा था, फिर मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाता है, यानी यहां पे बीएमएस हो गया। ये क्लास 4 में मैंने समझाया था कि व्हाट इज ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर। ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है? मार्केट ने ये जो है यहां पे, ये पॉइंट जो है यहां पे बीएमएस किया। अब मार्केट ने यहां पे बीएमएस किया, ठीक। अब मार्केट फिर जो है यहां से बीएमएस करके थोड़ा सा नीचे आई। अब यहां पे तुम्हारा क्या था? ये जो है तुम्हारा ओबी पॉइंट है। मतलब क्या ओबी? मतलब क्या मैंने बताया था? ऑर्डर ब्लॉक पॉइंट है यहां पे, बीओबी मतलब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पॉइंट है यहां पे तुम्हारा। तो मार्केट जो है उस हिसाब से जो है वो रिट्रेसमेंट करेगा। मैंने ऑलरेडी फिर याद करो मैंने क्या बताया था, मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा, और रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट रिवर्सल करेगा। समझ गए? ये चीजें मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को। तो यहां पे देखो मार्केट हुआ क्या कि ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर हुआ। पर ये चीजें समझ जाना, ये चीजें तभी होंगी जब ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर होगा, बीएमएस जब होगा तभी ये सारी चीजें घटित होंगी। और सारी चीजें मैंने ऑलरेडी लिखा है, ये कंफर्म तभी होता है जब पहले बीएमएस हो चुका हो। अगर आपको मार्केट में बीएमएस नहीं मिल रहा है तब आप ये समझ जाओ कि एक इल्यूजन है, ये एक ट्रैप है। वहां पे जो सेलर साइड है या फिर बायर साइड है वो मार्केट में ट्रैप होने वाला है। दैट्स इट। इससे अधिक आपको जानना भी नहीं है इसमें। समझ रहे हो आप? तो यहां पे देखो मैं क्या बताना चाहता हूं, यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं कि मार्केट जब यहां पे बीएमएस हुआ, ध्यान से आप देखो, यहां पे मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया और यहां पे जो है 50% भी इसका बीएमएस हुआ, मतलब एक ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर है क्या कि एक स्ट्रक्चर को उसने तोड़ दिया, इसके हाईएस्ट पॉइंट को मार्केट ने तोड़ के ऊपर चला गया, तो यहां पे बीएमएस हो गया। अब यहां पे इस जो कैंडल थी, यहां पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनाई, यहाँ पे इसको रिट्रेसमेंट किया, मार्केट रिट्रेस किया, यहाँ से ऊपर गया। अगर मार्केट को जाना होता नीचे तो यहाँ तक नीचे जाता, फिर यहाँ से भी ऊपर जा सकता था। बट तुम्हारा एसएल जो है, इस जो बुलिश कैंडल यहाँ पे थी, ये जो यहाँ बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स है, मैंने ऑलरेडी बताया था, तो आपका जो एसएल होगा बिलो द ओबी होगा। मतलब बिलो द ओबी का मतलब हो गया कि बिलो द ऑर्डर ब्लॉक, यू हैव टू पुट स्टॉप लॉस बिलो द ऑर्डर ब्लॉक। दैट्स व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। समझ गए? ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एसएल जो है वो ऑर्डर ब्लॉक के हमेशा आपको नीचे पुट करना है। समझ गया? आपकी चीजों को समझ गए होगे। ओके, अब क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, ये सारी चीज़ें जो है मैं कल के क्लास में एक्सप्लेन करके चीज़ें खत्म कर दूंगा, ठीक ना। और कई सारे एग्जांपल्स मैं समझाऊंगा, और फिर उसके बाद जो अपन लोग समझेंगे वो डेली जो प्राइस एक्शन है उसको समझेंगे कि प्राइस एक्शन कैसे होता है। और कई लोग बोल रहे थे कि सर ये जो भी चीज़ें हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये किस किस मार्केट में काम करता है। तो भाई ये सारे मार्केट में काम करेगा। वैसे ही अगर मान लो जैसे तुम इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो या फिर क्रिप्टो में कर रहे हो, फॉरेक्स में कर रहे हो, बाकी ये कलर ट्रेडिंग में काम नहीं करता है। कलर ट्रेडिंग का अपना जुआ का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे काम नहीं करता है, ठीक ना। तो चीज़ों को सीखते रहो और अच्छे से नोट्स बना लेना, पिन कमेंट को चेक करके पीडीएफ को भी ले लेना। आई होप चीज़ों को सीख रहे होगे। जो भी डाउट्स है कमेंट कर देना, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, चीज़ों को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता हूँ और एक्सप्लेन कर दूंगा चीज़ों को। तब तक के लिए जय हिंद।